हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिस्कवर वी फैक्ट्स में। आज आप देख रहे हो उत्तराखंड के पहाड़ी गांव के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज। इस पूरी सीरीज में करीबन 5 एपिसोड होंगे, जिसमें हम आपको उत्तराखंड के गांव के जीवन के बारे में बताएंगे। वहां के पहाड़ों में खेती कैसे होती है इसके बारे में बताएंगे। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में पशुपालन किस प्रकार होता है और वहाँ के रीति रिवाज, घर आंगन, इन सबको हम इस पूरी सीरीज में अलग अलग एपिसोड में दिखाएंगे। इस सीरीज को हमने उत्तराखंड राज्य के डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल, पट्टी लोस्तो बडारगढ़ के गांव खुंचा में जाकर बनाई है। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम आपको उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में कैसे पशुपालन होता है, कैसे गांव वालों की दिनचर्या होती है और पशुपालन के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं और कितने प्रकार के पशुपालन होते हैं, इन सब की पूरी जानकारी डिटेल में बताएंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह उठते ही सबसे पहले यहाँ के गांव वाले अपने पशुओं के चारे पाने की तैयारी करते हैं। पशुओं में भैंस, गाय, भेड़, बकरियां मुख्य रूप से होती हैं। चारे में खाने के लिए इनको बांज के पेड़ की पत्तियां दी जाती हैं, जो कि काफ़ी पौष्टिक होती हैं और ये यहाँ के गांव और जंगलों में काफ़ी मात्रा में मिल जाती हैं। चारे की व्यवस्था करने के बाद पशुओं को पशु घर से बाहर निकालकर आंगन में बांध देते हैं। पशु घर को यहाँ पर उबरा भी कहते हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर होता है और ऊपर की मंजिल पर घर वाले रहते हैं। यहाँ सारे घर के डिज़ाइन एक जैसे होते हैं। नीचे पशुओं को बांधा जाता है और ऊपर घर वाले खुद रहते हैं। एक एक करके भैंस, गायों और अन्य पशुओं को बाहर निकालकर आंगन में बांध दिया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। भैंसों और गायों को अंदर से निकालकर बाहर अपनी अपनी जगहों पर बांधा जाता है। इस काम को करने में 20 से 30 मिनट का समय लगता है और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसके पास कितनी भैंस, गाय और बैल हैं। सुबह सभी पशुओं को चारे में बांज या फिर सूखी घास दी जाती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ों पर बांज के पेड़ बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं और ये यहाँ के जीवन का मुख्य स्रोत भी हैं। अधिकतर गांव वालों के पास 2 से लेकर 4 भैंस तक होती हैं और 1 या 2 गाय होती हैं। 4 से ज़्यादा भैंस शायद ही आपको किसी परिवार के पास देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर चारे पानी का प्रबंध करना बहुत परिश्रम का काम है। ज़्यादातर चारा बांज या घास के रूप में होता है, जो जंगल जाके खुद अपने कंधों पर या पीठ पर लाद कर लाना होता है, जो कि एक बहुत मेहनत वाला काम है। इस टॉपिक पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें चारे को जंगल से कैसे लाया जाता है और इससे संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में बताएंगे। कुछ गांव वालों के पास भैंस के अलावा अपनी गाय भी होती है। यहाँ की गायों की शारीरिक बनावट देखने में भारत के अन्य राज्यों की गायों के मुकाबले काफ़ी छोटी होती है। छोटी बनावट के कारण ये पहाड़ों के छोटे छोटे रास्तों पर आसानी से चल सकते हैं, जंगल जा सकते हैं। अब दिखाते हैं आपको पहाड़ों पर मुर्गी पालन कैसे करते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये मुर्गियों की रहने की जगह है। आप इन्हें मुर्गियों का घर भी कह सकते हो। इसमें करीबन 10 से 15 मुर्गियां आसानी से आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर गांव के लोगों ने बड़े बड़े मुर्गी फार्म भी बना रखे हैं, जहाँ पर 400 से 600 मुर्गियाँ आसानी से आ जाती हैं, जिससे यहाँ पर बड़े स्तर पर रोजगार भी उत्पन्न होता है। ये पोल्ट्री फार्म काफ़ी बड़े और आधुनिक तकनीक से बनाए गए हैं। इन पोल्ट्री फार्म से प्रतिदिन 200 से 500 अंडों की प्राप्ति होती है। लेकिन ज़्यादातर गांव के लोग 5 से 10 मुर्गियां ही पालते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए। इससे उन्हें अंडे और मुर्गियों को बेचकर थोड़े बहुत पैसों की आमदनी होती है। मुर्गियों को सुबह खोल दिया जाता है और फिर पूरा दिन घर के आंगन में या फिर खेतों में दाना पानी चुगने के बाद शाम को अंदर बंद कर दिया जाता है, उसी बक्से में। अब बारी आती है भैंसों और अन्य पालतू पशुओं को पानी पिलाने की।
पहाड़ों में भैंसों को पानी के साथ गेहूं का आटा या फिर जौ का आटा पानी में मिलाकर दिया जाता है, जिससे यहाँ के पशुओं को पानी के साथ साथ दूसरे जरूरी तत्व प्राप्त होते हैं। और इसका एक कारण यह भी है कि पहाड़ों का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसमें आटा और नमक मिलाकर पानी की ठंडक को कम किया जाता है और भैंसें इसे बड़े चाव से पीती हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और फिर दिन होते होते भैंसों और अन्य पशुओं को अंदर बांध दिया जाता है, क्योंकि पहाड़ों में दिन के समय गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी उत्तराखंड के पहाड़ों में पशुपालन कैसे होता है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें दीजिए। अगर आप हमारे चैनल डिस्कवर वी फैक्ट्स पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।